जैसे कि कई लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं बाहर मूव कर चुकी हूँ, अब मैं डॉर्म में नहीं रहती हूँ। तो आज मैं अपनी रूम का ढूंढ दूँगी। इट्स कॉल्ड ऑफिस टेल इन कोरियन, लेकिन इंग्लिश में बोले तो स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। मतलब एक रूम होता है, उसमें किचन, बाथरूम और मतलब बेडरूम वगैरह सब कुछ होता है। तो मैं आज दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा रूम। तो सबसे पहले मैं बाहर का दिखाती हूँ कि कैसा क्या है। ये मेरा डोरबेल है और ये मेरा रूम है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पासवर्ड है, बट आई विल यूज़ माई कार्ड की टू ओपन, क्योंकि मैं सबको पासवर्ड तो नहीं बताऊँगी। और ये है एंट्रेंस और ये फ्रंट डोर। उसके बाद सबसे पहले चप्पल उतारो और ये मेरे शूज़ रखे हैं और ये मेरा शू क्लोजेट है जहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है शू के अलावा भी। और उसके बाद फिर ये वाला शू क्लोजेट है और ये मेरा वार्डरोब है। ये ऊपर थोड़ा पर्सनल सामान है, लेकिन नीचे ये ऐसे वार्डरोब है। और ये था क्लोजेट, शू क्लोजेट। फिर उसके बाद फिर मेरा वार्डरोब और ये जो दिख रहा है ये है किचन का एरिया। और ये है फ्रिज। सब इनबिल्ट है यहाँ पे, मतलब कि जो भी है ये मेरे अभी फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि अभी स्टाइपेंड आई तो मैंने से सामान लिया है। और ये फ्रीज़र है, फ्रीज़र में भी कई चीज़ें रखी हुई हैं। ये था फ्रिज और उसके बाद फिर यहाँ आता है मेरा सामान। ये ओवन मैं लेके आई हूँ आज ही। और यहाँ पे मेरा सब खाने पीने का सामान रखा है। और ये है मेरे मसाले। मम्मी बोलती तो गृहस्थी मसाले पूरी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये ऐसे जमाए हुए हैं तो उन्हें लगा कि भाई ये लड़की तो बिल्कुल। और ऐसे ऊपर कैबिनेट दिए हैं, एक कैबिनेट वो है और यहाँ पे ये एक बड़ा सा कैबिनेट है। यहाँ पे भी मैंने सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे मतलब स्नैक्स और ये सब सामान है। और ऊपर वाला वो मुझे खोलते नहीं बनता तो वो खाली है। और यहाँ नीचे भी मेरा खाने का सामान है। ये कचरा ऐसे अलग करके रखना पड़ता है, इसका भी मैं बताऊँगी बाद में। तो ये ऐसे मैंने अंदर रख के रखे हैं मेरे सब खाने पीने का सामान। उसके बाद आता है मेरा किचन। ये है मेरा किचन और यहाँ पे भी यही कैबिनेट दिया है। यहाँ पे मेरे सब सामान वगैरह रखे हैं खाने पीने के, बनाने के। और ये ऐसा मेरा सिंक है, यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लो भी कर लो। और ये मग वगैरह रखे हैं और ये मेरे पैन है। ऑलरेडी मैं ये वाला बहुत यूज़ करती हूँ तो ये ऐसा टाइप का हो गया है। और मोस्टली कोरिया के इसमें से मतलब किचन्स में इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मेरा भी ये इंडक्शन है यहाँ पे और लाइक बिल्ट इन इंडक्शन है। और ये एग्जॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे भी खाना, इतना खाना भर के लाती हूँ मैं अपने घर से कि कि कोई भी बोलेगा कि भाई लड़की क्या पूरे खाने भर के लेके जाती है अपने लगेज में। और फिर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये अभी मेरा किचन पोंछने वाला कपड़ा है, इसलिए वो थोड़ा गंदा है और सूख रहा है, इसलिए वहाँ पे टंगा है। फिर ये मैंने लिया है अपने कपड़े धो के फिर सुखाने के लिए स्टैंड है। तो इट्स लाइक फोल्डेबल स्टैंड, तो अभी फोल्ड करके रखा हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक है एयर पास, मतलब कि जो अंदर की हवा है वो बाहर मतलब वेंटिलेट करने के लिए वो लगा हुआ है एयर पास। तो वहाँ से मतलब इसको चालू करने तो वहाँ से हवा पूरी हो जाती है। और ये जो है ये है रूम हीटिंग और पानी गर्म करने का, तो इसमें अलग अलग फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ये है। उसके बाद फिर आता है मेरा बेड ये है मेरा बेड, स्लीपिंग एरिया। बेड भी मैंने खुद ही लिया था, यहाँ पे नहीं मिला था। और यहाँ पे दी हुई है बड़ी सी विंडो, ये विंडो भी मैं दिखाती हूँ बाद में। और ये दिया हुआ है एसी, मतलब बिल्ट इन एसी है इधर पे। और फिर ये है लाइट उसके बाद फिर इधर घूमते हैं तो ये आती है मेरी डेस्क।
ऐसे कुछ डेस्क है मेरी, मतलब सब मैंने खुद ही डेकोरेट किया है अपना डेस्क वगैरह। और इसका मैं दिखाती हूँ, मैंने मतलब जो लाइटिंग वगैरह है ना इतनी सही लगती है। बस मुझे एक लैंप लेना है पर पैसे नहीं है अभी मैं मतलब मैनेज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर सबसे नई चीज़ जो है वो है ये रानी। इसका नाम है रानी। मेरे पास पहले एक यूमी करके थी प्लांट, बट वो बेचारी मर गई, तो मैं ये नई लेके आई हूँ रानी। प्लीज़ मरना मत, आई होप। और उसके बाद फिर मतलब सबसे डेकोरेशन वगैरह का ये मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बना के दिया था, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे भी मेरा स्किन केयर वगैरह रखा हुआ है। और ये है मेरे भगवान जी, गणेश जी। और पीछे जो फ़ैन है वो मैंने खुद बनाया था और यहाँ पे भी वही मतलब अपना सामान वगैरह ये सब रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखता है। और ये नीचे मतलब पूरी डेस्क में मुझे क्लोजेट वगैरह है, तो सब में मैंने अपना क्लोजेट बोल रही हूँ कबर्ड वगैरह है, तो सब में सब चीज़ें हैं, तो फिर मैंने इसे जमा लिया अपना। और ये एक अटैची यहाँ पे है, बस इसको कहाँ करूँ मुझे समझ नहीं आता क्योंकि इतनी ही जगह है। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरा और रूम। उसके बाद फिर ये है बाथरूम। बाथरूम भी मैं दिखाती हूँ। ये है बाथरूम। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले है अपना मतलब वॉश बेसिन है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये नहाने का शावर वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे दी हुई है टॉयलेट। और ये एक और मिरर है तो इसकी जो लाइटिंग है वो थोड़ी येलोइश टाइप की लाइटिंग है। तो ये मुझे मेकअप वगैरह करने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अच्छी लाइटिंग लगती है। ऐसा कुछ है। और ये मेरा डोरमेट। तो ये है मेरा बाथरूम। ऐसा कुछ है मेरा रूम। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं पर ठीक है। और ऐसा कुछ दिखता है। ये चेयर वगैरह सब मैंने ली है। भाई इतने पैसे लग गए ना मूव आउट करने के बाद कि मैं क्या बताऊँ तो ये जो अपार्टमेंट है मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसका डिपॉजिट जो था वो था 3 मिलियन कोरियन वॉन, विच इज़ अराउंड 1,80,000 INR। और ये पैसे मैंने खुद सेव किए हैं, मेरी स्टाइपेंड से बचा बचा के सेव करके फिर मैंने मतलब पेड काट के अपने पैसे बचाए हैं। और फिर मतलब डिपॉजिट के पैसे जमा हुए। और मंथली रेंट जो है विथ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस में मेरा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इंटरनेट बिल ये सब मिला के लगभग 27,000 INR पड़ता है। और कोरियन वॉन में अराउंड 450,000 कोरियन वॉन। पर ठीक है, डॉम से तो कम ही है और खुद की प्राइवेट स्पेस है तो इट्स लाइक कि एक वो रहता है कि हाँ चलो ठीक है। और यूजुअली कोरिया में अगर आप देखते हो वन रूम, तो यूजुअली वन रूम जो होते हैं वो ऐसे एक जो मतलब छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी होती हैं उनको यहाँ पे विला बोलते हैं। तो विलाज वगैरह में ये वाले सिस्टम नहीं होते, मतलब जैसे यहाँ पे गार्बेज वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। और एक तो सिक्योरिटी भी अच्छी है क्योंकि इट्स लाइक अ बिल्डिंग, मतलब अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है, तो उस हिसाब से फिर इट्स रियली गुड। और मतलब क्योंकि ये ऑफिस स्टाइल है, मतलब कोरिया में अलग अलग टाइप के रूम होते हैं। एक होता है वन रूम जो विलाज में होता है, ये भी वन रूम ही है, मतलब वही सेम ही है बट ऑफिस स्टाइल है, इट्स लाइक अपार्टमेंट। और फिर होते हैं टू रूम्स, मतलब जिसमें 2 रूम होते हैं। और फिर आते हैं अपार्टमेंट। तो मैंने जो है इसको रेंट पे लिया है। और कोरिया में 3 तरह से कर सकते हैं। एक होता है मेमे मतलब कि खरीदना। और उसके बाद फिर दूसरा आता है छोनसे। छोनसे मतलब कि आप बहुत बड़ा अमाउंट दे के एक ही बार में, मतलब एज अ डिपॉजिट आप बहुत बड़ा अमाउंट देते हो और फिर आपको रेंट नहीं लगता, सिर्फ मेंटेनेंस लगता है। तो वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो खरीदने वाला अमाउंट है उससे थोड़ा ही कम। तो एक वो होता है और दूसरा होता है वॉल, मतलब तीसरा होता है वॉल से। वॉल से मतलब रेंट पे लेना। तो मैंने वॉल से वाला लिया है रेंट पे। तो मेरा डिपॉजिट वो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा था, बट आई थिंक इट्स ओके। और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई, दिखाती हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है, इधर से आई कैन सी कि बाहर कौन है, मतलब जैसे
आई कैन सी कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है बाहर पे, कोई भी जैसे डोर बेल बजा के जाता है तो आई कैन सी ओके कौन है। और बाकी सब चीज़ों का मुझे नहीं आइडिया है क्या है, बट हाँ। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने ये जो लाइटिंग वगैरह किया उसमें कैसा दिखता है लाइटिंग के साथ। और ये लाइट पहले चालू हो जाती है, ये डोर वाली लाइट है, मतलब अगर मैं लाइट बंद करती हूँ तो इन केस मैं शूज़ पहन रही हूँ या जो भी, तो उसके लिए फिर ये डोर वाली एक लाइट है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब कि इट्स लाइक सेंसर वाली लाइट है ये। उसके अलावा ये ऐसा कुछ दिखता है, बंद हो गई तो इट्स लाइक बहुत ही अच्छा एम्बियंस टाइप का रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कभी बैठना हो ऐसे तो मस्त। और अब मैं दिखाती हूँ कि विंडो कैसी दिखती है, विंडो से व्यू कैसा दिखता है, वो विंडो पूरी कैसी दिखती है। तो ये ऐसी बड़ी सी विंडो है यहाँ तक, ऐसी बड़ी सी, और बाहर का मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से तो वैसे उतना वो नहीं दिख रहा, ये खोल के अगर मैं दिखाऊँ तो नेट से उतना वो नहीं लग रहा, बट कैसे दिखाऊँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो ये है ये ऐसे मेन रोड है यहाँ पे, इधर पे ये दी हुई है, यहाँ नीचे कार वगैरह खड़ी हुई हैं। ये एक और दूसरी बिल्डिंग है जिसके कारण मेरे रूम में ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, पर कोई बात नहीं। और ये बाहर की शॉप्स वगैरह, ऊपर ब्रिज है, ऐसा कुछ दिखता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्यों लगा रखा है, ये बबल रैप टाइप का ये क्यों। तो एक्चुअली कोरिया में जब बहुत ठंड पड़ती है तो जब ये बबल रैप लगा लो तो उससे थोड़ा मतलब टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर और वार्म हो जाता है, इसलिए फिर ये। और ये मैंने नहीं लगाया, ये पहले से लगे हुए थे तो मुझे तो लगाए मिल गए भाई। और ये कर्टन वाली जो ये है ये भी रूम में नहीं थी, ये मुझे खुद खरीदनी पड़ी। हाँ नहीं तो बताना आपको कैसा लगा मेरा रूम टूर, और कैसा लगा मेरा रूम, कैसा है, क्या आपको लगता है कि इट्स वर्थ द प्राइस। बट इन कोरिया में यार इतने में ऐसा मिलना, इट्स रियली गुड डील। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।